अस्सलामुअलैकुम 7th क्लास स्टूडेंट्स। आज का हमारा मैसेज है गुस्सा नहीं करना। आज का हमारा मैसेज है गुस्सा नहीं करना। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 2 जो हमने पहले से स्टार्ट किया हुआ है उसके लास्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, जिसमें है जी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पढ़ा था कि एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, यानी कि उसका सर्कुलेटरी सिस्टम हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम प्लांट्स में आ जाते हैं कि प्लांट्स में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कैसी होती है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें तो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, यानी कि ब्लड का कोई सिस्टम ही नहीं है कि ब्लड के थ्रू जो है वो उसकी खुराक और ऑक्सीजन वगैरह उसको मिल रही हो या उसकी जो भी ज़रूरियात हैं। लेकिन जब चूँकि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन इसमें एक और सिस्टम है जिसके थ्रू वाटर और फूड जो है प्लांट के हर एक हिस्से को मुहैया हो रहा होता है। ठीक है, उसमें मेन किरदार जो दो पार्ट जो हैं, दो हिस्से जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वो दो टिश्यूज़ जो हैं उनके नाम है जाइलम टिश्यू और फिलोएम टिश्यू। ठीक है, जाइलम टिश्यू जो है हमारे पास वो किस में किरदार अदा करता है? मूवमेंट्स ऑफ वाटर। ठीक है, इट इज़ फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारे पास है जी फिलोएम। फिलोएम किस लिए है जी? मूवमेंट ऑफ फूड। ठीक है, मेन जो इसके हैं उनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि जाइलम के थ्रू जो है वो वाटर जो है पूरे प्लांट पे पहुंचाया जाता है और फिलोएम के थ्रू जो है वो फूड उस प्लांट को मुहैया की जाती है। ठीक है, लेकिन अब चलें हम इसको ज़्यादा ब्रीफली जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले जो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रूट्स के थ्रू जो है वो कैसे एब्जॉर्प्शन होती है। हमारा फर्स्ट जो है टॉपिक इसका एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स। अगर हम रूट्स की बात करें, मिसाल के तौर पर आप समझ लें कि ये मेरे पास एक रूट है, सही है, तो इसके रूट हेयर्स होते हैं, यानी कि इसके छोटे छोटे बाल होते हैं रूट्स के। अब ये रूट हेयर्स क्या करते हैं? ज़मीन से वाटर और सॉल्ट्स और मिनरल्स जो हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं। ये रूट हेयर्स सबसे पहले क्या करेंगे? वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद रूट्स में आएगा और रूट्स के ज़रिए से जो वाटर है वो हमारा प्लांट के बाकी हिस्सों तक जाइलम के थ्रू पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये कैसे जो है वो जो ग्राउंड की जो मिट्टी है उसमें जो वाटर है वो कैसे जो है इसमें रूट्स में आ जाता है। तो इसमें जो एक मेन रोल जो है वो किरदार अदा करता है वो है हमारे पास प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा, अगर डिफ्यूजन की हम डेफिनेशन करें तो वो यूँ होगी, द मूवमेंट ऑफ material from where it is in large amount to where it is in स्मॉल अमाउंट। यानी कि डिफ्यूजन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक वो हिस्सा जहाँ पर मटेरियल की अमाउंट ज़्यादा है वहाँ से वो मटेरियल जो है उस जगह पर जाएगा जहाँ पर वो कम मिकदार में है। ठीक है, जैसे कि आप वैसे भी देख लें कि अगर हमारे पास एक जगह है जहाँ पर पानी ज़्यादा है तो वहाँ से वाटर फ्लो करके ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ पर पानी कम है। ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि जहाँ पर कम पानी है वहाँ से फ्लो करके वो ज़्यादा पानी की तरफ आ रहा हो, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा यही होता है कि जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट होती है वहाँ से जो है वो फ्लो करके वाटर जो है वो स्मॉल अमाउंट जहाँ पर है वहाँ पर जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम वाटर को ही देख लें तो वाटर जो है वो ज़्यादा मिकदार में कहाँ पर है, हमारी सॉइल के अंदर।
ऐसा ही है। तो फिर वहाँ से जहाँ पर वो ज़्यादा अमाउंट में है, ग्राउंड में ज़्यादा अमाउंट में है, तो वहाँ से वो रूट्स जहाँ पर वाटर कम मिकदार में है वहाँ पर जाएगा। और रूट्स में मौजूद जो जाइलम टिश्यूज़ हैं हमारे, जिनके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, जो हमारे जाइलम टिश्यूज़ हैं, वो टिश्यूज़ इस वाटर को कलेक्ट करके हमारी जो है स्टेम्स और उसके अलावा लीव्स तक इस वाटर को पहुंचाते हैं। स्टेम, तना, लीव्स, पत्ते, ठीक है, उन तक इस वाटर को जाइलम टिश्यूज़ पहुंचा देते हैं। एक कॉलम बना लेते हैं, उस कॉलम के ज़रिए से ग्राउंड से वाटर एब्जॉर्ब होता जाता है और कॉलम के ज़रिए से सीधा उसके स्टेम और उसके लीव्स तक पहुंचता जाता है। नेक्स्ट इसमें जिस प्रोसीजर को हम पढ़ेंगे वो है जी ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन, अगर इसकी डेफिनेशन करें तो वो कुछ यूं होगी, दी evaporation of water through leaves is called transpiration. अगर हम एवेपोरेशन वर्ड की बात करें, एवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? बुहारात का बनकर, पानी का बुहारात बनकर उड़ना, ठीक है। जैसे कि सनी डेज़ हैं आजकल, जैसे कि अच्छी खासी धूप होती है, तो क्या होता है कि वो जो एक पूरा का पूरा दरख्त है, ठीक है, उसके जो पत्ते हैं उनमें जो पानी है वो बुहारात की सूरत में, ठीक है, वो उड़ जाता है। बुहारात को समझने के लिए आप ऐसा करें कि अगर एक बर्तन में पानी लें, उसको चूल्हे पे चढ़ा दें, ठीक है, उसको गर्म करें, हत्ता कि क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता पानी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसकी जो अगर आप हीट को ऊपर अगर आप हाथ रख कर देखना चाहें तो आप देखेंगे जो हवा आ रही है उसके साथ साथ आपका हाथ जो है वो गीला हो रहा है, यानी कि उस हवा में जो गर्म पानी है उसके ऊपर से जो हवा जा रही है उसमें जो पानी मौजूद है, ठीक है, उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पानी जो है हमारा बुखारात की सूरत में जो है वो उड़ रहा है। बिल्कुल इसी तरह गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि जब सूरज होता है, सूरज की वजह से, उसकी हीट की वजह से जो पानी है पौधों में, उसके लीव्स में, वो बुहारात की सूरत में एवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। अब एक हिस्से में पानी की हो गई कमी, अब कैसे पौधों के पत्तों तक पानी पहुंचाया जाए? तो इसके लिए क्या होता है कि जाइलम टिश्यूज़ का एक मुकम्मल कॉलम बन जाता है। जैसे जैसे पत्तों से पानी एवेपोरेट होता जाता है वैसे वैसे जाइलम के थ्रू रूट्स से जो है वाटर वो ऊपर उसके स्टेम्स और लीव्स तक पहुंचा दिया जाता है, यानी कि ये प्रोसेस मुसलसल चलता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि पौधों को पानी देना चाहिए गर्मियों के मौसम में खास तौर पर, ताकि जो एवेपोरेट हो रहा है उनका पानी, तो उसके साथ साथ वो अपनी जड़ों से और पानी लेकर वो फलता फूलता ही रहे, ऐसा ना हो कि वो सूख जाए बिल्कुल ही, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ, ट्रांसपायरेशन में क्या था कि एवेपोरेट होता है हमारा वाटर, ठीक है, थ्रू लीव्स, उसके बाद बुहारात की सूरत में वो पानी उड़ रहा है, सही है, वहाँ पर पानी की कमी हो रही है, तो क्या होगा, जाइलम टिश्यूज़ क्या करेंगे, पानी को रूट्स के ज़रिए से एब्जॉर्ब करेंगे और एक कॉलम के थ्रू इसके लीव्स और इसके स्टेम तक पानी को पहुँचा देंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर है हमारे पास ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि ट्रांसपायरेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट्स, वो दोनों प्रोसीजर ऐसे थे कि जिसमें हम सिर्फ वाटर की बात कर रहे थे कि वाटर जो है वो कैसे हमारे रूट्स से उसके स्टेम और लीव्स तक पहुँच रहा है, ठीक है, वो था मूवमेंट ऑफ वाटर। लेकिन ट्रांसलोकेशन में हम जिस बात को डिस्कस करेंगे वो होगा मूवमेंट ऑफ फूड, यानी कि खुराक, जो पत्ते बनाते हैं एक किसी भी प्लांट के, वो दूसरे हिस्सों तक वो फूड कैसे पहुंच पाती है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन हम कहते हैं, इसमें हम कहेंगे द प्रिपेयर्ड फूड
the prepared food from leaves goes toward where it is needed। यानी कि जो हमारे लीव्स हैं जो खुराक तैयार कर रहे हैं वहाँ से फूड प्लांट के उस हिस्से में जाएगी जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। फूड जिस हिस्से को प्लांट की ज़रूरत जिस प्लांट के हिस्से को फूड की ज़रूरत है वहाँ पर ये फूड जाएगी। अब वो कैसे जाएगी? मैंने शुरू में बताया था कि फिलोएम टिश्यूज़ जो हमारे एक ऐसे टिश्यूज़ हैं जिनके ज़रिए से जो फूड है, प्रिपेयर्ड फूड है, वो हमारे प्लांट्स के दूसरे हिस्सों तक पहुंचती है। लेकिन इसको समझने से के लिए हम एक हाइपोथेसिस की बात करेंगे, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। हमारे पास एक प्रेशर फ्लो इसके थ्रू हमें बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि कैसे फूड जो है वो हमारी पहुंच जाती है दूसरे प्लांट के हिस्सों तक। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस में क्या होता है कि अगर हम देखें तो एक कॉलम हमारा बना हुआ है जाइलम का, ठीक है, उसी के साथ दूसरा कॉलम जो है वो जा रहा है फिलोइम का, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो है वो प्रिपेयर्ड फूड है और यहाँ पर हमारा जो है वो है वाटर। क्या होगा कि जो वो जाइलम टिश्यूज़ में जाइलम कॉलम जो है जाइलम कॉलम की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, जाइलम कॉलम के ज़रिए क्या होगा, यहाँ पर वाटर है वो जाएगा हमारी फिलोएम कॉलम की तरफ, ठीक है, वाटर यहाँ पर चला गया, सही है। अब वाटर जो है वो फूड के साथ मिक्सअप होगा और एक बनाएगा सोल्यूशन, ठीक है। वो सोल्यूशन जो है वो फिलोएम जो कॉलम बना है फिलोएम टिश्यूज़ की वजह से, जो एक फिलोएम कॉलम बना हुआ है उसके ज़रिए से प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुँचेगा। अब ये कैसे होता है? ये एक प्रेशर के थ्रू होता है। वो प्रेशर कैसे बनता है? वाटर के डिफरेंस से। जाइलम कॉलम में और फिलोएम कॉलम में जो वाटर का डिफरेंस बनता है उसकी वजह से जो प्रेशर बनेगा, उस प्रेशर की वजह से क्या होगा कि फिलोएम कॉलम के ज़रिए से फूड जो है सॉल्यूशन की सूरत में जो है प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुंचेगी। मैं दोबारा बता देती हूँ क्या होगा कि जाइलम कॉलम में वाटर था, वो वाटर जाएगा हमारे फिलोएम कॉलम में, वहाँ पर जाके फूड के साथ वो फूड के साथ मिक्सअप होगा और वहाँ पर बनाएगा एक सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन फिलोएम के ज़रिए से प्लांट के बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुँच जाएगा, ठीक है। अब वो किस प्रेशर की वजह से वहाँ पर पहुँचता है? वो प्रेशर वाटर डिफरेंसेस की वजह से एक प्रेशर जो है वो बनता है, जिसकी वजह से तमाम खुराक जो है वो सॉल्यूशन की सूरत में प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुँच जाती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मैं दोबारा बता रही हूँ, थ्रू रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है, सही है, डिफ्यूजन के थ्रू। उसके बाद ट्रांसपायरेशन हमने पढ़ा कि जिसमें एवेपोरेट हो रहा है पानी उसके लीव्स से, और रूट से दोबारा एब्जॉर्ब होकर वो तमाम सर्कल जो है वो चल रहा है। उसके बाद ट्रांसलोकेशन, जिसमें हम मूवमेंट ऑफ फूड की बात कर रहे हैं और कि कैसे जो है वो खुराक तैयार होकर जो है प्लांट के दूसरे हिस्सों तक जाती है। अगर हम इसके फूड प्रिपरेशन की बात करें तो वो लीव्स के अंदर ही इसकी फूड जो है वो प्रिपेयर होती है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डिफ्यूजन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपायरेशन, इनकी डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है। उसके अलावा एब्जॉर्प्शन और वाटर थ्रू रूट्स को आपने अच्छे से याद करना है, इसको अपनी नोट कॉपीज़ पर लिखना है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।